नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7, 8 और 9 अक्टूबर कर्क राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी का पूरा जीवन बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब आपकी राशि में, अब आपके कुंडली में जो ग्रहों का निर्माण हो चुका है, दोस्तों सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग आपसे जलते थे, दोस्तों यह समय उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उन्हें यह बात की कभी पता भी नहीं होगी कि आपको इतनी बड़ी सफलता इतनी जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमेशा वह आपके बुरी दौर का इंतजार करते थे, लेकिन दोस्तों भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जी हाँ दोस्तों, और अब आप सभी के जीवन काल में भी स्वयं भगवान माँ लक्ष्मी के असीम आशीर्वाद से कुछ ऐसे ही बड़े शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी के नसीब को पूरी तरह चमका देगा। जी हाँ दोस्तों, यूं कहें तो दोस्तों अब आपका भाग्य उदय का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले यह 3 दिनों का समय आप सभी के लिए माँ लक्ष्मी का वरदान वाले समय साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों यह समय आपका किया गया कार्य जीवन काल में हर मुश्किल परिस्थितियों में आपको सफलता दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपको ऐसे घटनाएं देखने को मिलेंगे कि दोस्तों आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपको 7 बड़ी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, वरना दोस्तों आप जो स्थिति में पहले थे वही स्थिति में रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यह बात तो आप जानते हैं कि दुश्मन को एक चीज कोई गलती मिल जाए तो दोस्तों आपकी वह 100 गलती बना देता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी तरह आप सभी के जीवन काल में जब ग्रह की शुभ स्थिति बनती है तो दोस्तों उसी तरह अगर आपकी एक असावधानी आपके बनते बनते कार्य में भी रुकावटें डाल सकती है। इसलिए दोस्तों हमारा बस यही निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपको 7 बड़े खुशखबरी मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये 7 बड़े खुशखबरी सभी के होश उड़ाने वाले साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल में मचने वाला है सबसे बड़ा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, सभी का मुंह खुली की खुली रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप यह बात जानते हैं कि जब भी ईश्वर देता है तो दोस्तों छप्पर फाड़ के देता है। जी हाँ दोस्तों, और भगवान के घर कभी अंधेर नहीं होते। परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब भी ईश्वर हमें कुछ देते हैं, जब भी आपको कोई खुशी मिलती है, तो दोस्तों आपके उन खुशी के पीछे कुछ लोग ऐसे लग जाते हैं जिनसे दोस्तों आपकी खुशी दुख में बदल जाती है। इसलिए दोस्तों यह समय आपको यह 7 बातों का ध्यान रखना बहुत ही अत्यंत आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद सभी के जीवन काल में नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी को बता दें कि अब माँ लक्ष्मी का हाथ आपके सर पर पड़ने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वह दोस्तों समाप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े बड़े अनोखे चमत्कार होने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी का घर परिवार खुशी से झूमने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जिनसे दोस्तों आप सभी का घर परिवार खुशियों में झूमेगा, हर जगह में आपका ही नाम होगा। माता लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आपके सर पर पड़ेगा। माता लक्ष्मी जी के हाथ आपके सर पर आने वाले 3 दिनों तक रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हम आप सभी से यह बात कहना चाहेंगे कि जो भी आपको खुशखबरी मिले, जो भी आपके कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो, तो दोस्तों उनका ढिंढोरा बाहर में बिल्कुल भी मत पीटिएगा। जी हाँ दोस्तों, और आज की इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आप सभी का पूरा जीवन न बदल जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों जानेंगे आज की इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से कि कौन कौन से आपको 7 बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं। आने वाले 3 दिनों के अंदर कौन सी 7 विशेष बातों का ध्यान रखना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनमें आप सभी वह महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी जानेंगे कि यह समय आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे,
कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और भगवान माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरियां, क्या क्या चमत्कार माँ लक्ष्मी करने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे, दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। खुशियां आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और जब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो ये दोस्तों बात करते हैं माँ लक्ष्मी के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी। और दोस्तों यह ज्ञान, यह सीख अगर आप याद रखेंगे तो दोस्तों आपको आने वाले जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी नहीं होंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के एक भक्त अपने जीवन काल में बहुत ही उदास हो चुके थे, बहुत ही हताश हो चुके थे और अपने प्रभु से, श्री कृष्ण जी से यह बात कहते हैं कि हे प्रभु, सच कहूँ तो तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो दोस्तों यह बात उनके दिल से निकली और भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट होकर उन्हें यह ज्ञान देते हैं कि उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं पर आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें यह भी ज्ञान दिया कि लोग क्या कहेंगे। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह बात सुनकर उसकी भक्त की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और मन उसका बहुत ही ज्यादा हल्का हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको भगवान श्री कृष्ण जी का यह ज्ञान, यह बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि यह 3 दिनों के समय अवधि में माँ लक्ष्मी आपके जीवन काल में, आपके पारिवारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरियां करने वाले हैं, क्या क्या कामयाबी आपको यह समय देने वाले हैं। बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह 3 दिनों का जो समय अवधि होगा, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके लिए बहुत ही उत्तम गृह स्थिति बनी हुई है। अपने मन मुताबिक कार्यों में व्यतीत करने से आप प्रफुल्लित महसूस करेंगे। उधार दिया हुआ पैसा मिलने की उचित संभावना है। किसी निकट संबंधी के साथ चल रही गलतफहमियां भी दूर होगी। अधिक व्यस्तता के कारण घर पर अधिक समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे, परंतु आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने से प्रसन्नता और सुकून रहेगा। यह समय निवेश करना भविष्य में लाभदायक साबित होगा। घर में किसी भी संबंधी का आगमन भी होगा। दिन सुखद व्यतीत होगा। कुछ उलझे हुए कार्य व्यवस्थित होंगे। प्रभावशाली लोगों के साथ दोस्ताना संबंध बनेंगे। कोई भी निर्णय भावनाओं में आकर ना लें। प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेने से आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाने से आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई कार्य करने जा रहे हैं तो समय बहुत ही अनुकूल है। नजदीकी संबंधियों के साथ चल रही गलतफहमियां भी दूर होगी। आपका योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपको कोई भी निर्णय लेने से सहायक रहेगा। परिवार के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी सलाह को विशेष महत्व दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आज का दिन खास तौर पर बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों परिवार तथा संबंधियों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको सुकून और खुशी प्रदान करेगा। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी तथा आपको कोई नई जानकारियां भी मिलेगी। विद्यार्थियों को ध्यान अपनी पढ़ाई पर फोकस रहेगा। दोस्तों यह समय कहीं इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है और वह आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगा। किसी अनुभवी के मार्गदर्शन में आप अपने कार्यों का भी बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। साथ ही साथ महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगी। दोस्तों आपका पूरा ध्यान आर्थिक गतिविधियों की ओर अधिक मजबूत करने में लगा रहेगा और मनचाहे नतीजे भी आपको मिलेंगे। अचानक किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जिसके पास आपकी किसी समस्या का समाधान भी होगा। मनोरंजन आदि में खुलकर खर्चा भी करेंगे। दोस्तों आज का दिन समान ही रहेगा, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत व परिश्रम से परिस्थितियों में अनुकूलता आ जाएगी। युवाओं के लिए सफलता और भाग्य उन्नति के रास्ते प्रबल हो रहे हैं। विदेश जाने की प्लानिंग साकार हो सकती है।
दोस्तों घर में नजदीकी लोगों के आगमन से सुखनामा वातावरण बना रहेगा। साथ ही आपसी वार्तालाप द्वारा किसी समस्या का समाधान भी मिलेगा। कुछ समय धार्मिक गतिविधियां या शांत वातावरण में व्यतीत करने से मन में सुकून रहेगा और व्यक्तित्व को निकालने का भी मौका मिलेगा। दिन के उत्तरार्ध में परिस्थितियों में मन मुताबिक अनुकूलता आने वाली है। किसी खास व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन मिलेगा। सामाजिक संपर्कों के माध्यम से कोई खास समाचार मिलेगा। परिवार के साथ किसी समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों आज आप सुकून पाने के लिए आराम के मूड में रहेंगे। अगर कहीं पैसा दिया है तो उसे वापस मिलने की भरपूर संभावना है। युवाओं को अपने भविष्य से संबंधित कार्य में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सोच समझकर निर्णय लेना आपकी गतिविधियों को व्यवस्थित रखेगा और स्वास्थ्य संबंधित किसी पुरानी समस्या से आज राहत महसूस करेंगे। आपको शारीरिक और मानसिक सुकून मिलेगा। आपका कोई विशेष प्रयोजन भी हल होने वाला है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने आंतरिक छिपी हुई प्रतिभा को रचनात्मक संबंधी कार्य में लगाएं। आपको सफलता मिलेगा। अपनी आंतरिक छिपी हुई प्रतिभा को रचनात्मक संबंधी कार्य में लगाएं। आपको अवश्य सफलता मिलेंगे। दोस्तों अनुकूल गृह स्थिति है। भावी लक्ष्य को हासिल करने हेतु किए गए प्रयास सफलता की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों आपका गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। भावी लक्ष्य को हासिल करने हेतु किए गए प्रयास सफलता की ओर अग्रसर होंगे। पिछले कुछ समय से चल रही किसी परेशानी से चमत्कारिक रूप से आपको कहीं से सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता का अच्छा परिणाम मिल सकता है। दोस्तों आज कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं छोड़ दी है। दोस्तों आज कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। परिवारजनों के दीर्घकालीन विषयों पर विचार होगा और आपका शांतिपूर्ण रवैया आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक रहेंगे। बच्चे भी पूरी तरह अनुशासित भी रहेंगे। दोस्तों काफी समय के बाद घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी महसूस करेंगे। आपका व्यवहार कुशल होना आपकी तरक्की में भी सहायक रहेगा। अगर कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है तो आज उसे पूरा करने में आसानी भी मिलेगी। साथ ही साथ इन दिनों में संतान से संबंधित कोई समस्या हल हो जाने से आपको बहुत ही अधिक मानसिक शांति अनुभव होगी तथा आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने का कोई शुभ अवसर भी मिल सकता है। दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला ही रहेगा, लेकिन आय विवेक और चतुराई से विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे। मित्र या नजदीकी रिश्तेदार के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा और आपसी वार्तालाप से गिले शिकवे भी दूर होंगे। वहीं दोस्तों अगर सावधानी की बात करें तो युवा अपने भविष्य से संबंधित किसी प्रोजेक्ट को लेकर जल्दबाजी न करें, क्योंकि फिलहाल अभी कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होगा। आज के दिन किसी को भी पैसा उधार देने के लिए अनुकूल समय नहीं है तथा यह समय मेहनत करने का है। इसलिए व्यर्थ के घूमने फिरने और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में समय व्यतीत करने में समय नष्ट न करें। बजट से अधिक व्यय होने की आशंका है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने की कोशिश न करें। मन में कुछ बेचैनी, अपना उदासी जैसी स्थिति रहेगी। सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। इस समय हाथ में पैसे आते आते कहीं अटक जाएंगे। धैर्य से परिस्थितियों को अवकूलन करें और समाधान ढूंढें। विद्यार्थी और युवा ध्यान रखें कि आलस और बहुत अधिक सोचने विचारने से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए आत्मविश्वास द्वारा तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करें। साथ ही अपनी योजनाओं और गतिविधियों के बारे में किसी से चर्चा न करें, वरना वह आपसे पहले ही फायदा उठा लेगा। किसी प्रिय मित्र के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। फाइनेंस संबंधी समस्या रहेगी, परंतु मुश्किल समय में कहीं न कहीं से पैसा उपलब्ध भी हो जाएगा। वरिष्ठ लोगों के साथ अपनी समस्या शेयर करने से कोई समाधान मिलेगा। और दोस्तों रिस्क प्रवृत्ति के कार्य में रुचि न लें। किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का आपके द्वारा अपमान न हो। अपनी भावनाओं और आवेश पर स्वयं रखें। लापरवाही और रस की वजह से किसी महत्वपूर्ण कार्य को टालना नुकसान का भी कारण बनेगा। कुछ विवादित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
मन में कोई अज्ञात डर भी आपको परेशान कर सकता है। हालांकि कोई नजदीकी मित्र या रिश्तेदार आपको इस समस्या से उबरने का आपकी मदद भी करेगा। कुछ समय खुद के आकलन में भी जरूर लगाएं। दोस्तों, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय पारिवारिक सदस्यों की सहमति लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। व्यक्तिगत कार्यों के अलावा सामाजिक गतिविधियों पर भी ध्यान देने से आपका संपर्क दायरा विस्तृत होगा। वाहन को लेकर कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, इसलिए दोस्तों इससे आप पहले ही सावधान हो जाएं। साथ ही जमीन जायदाद से जुड़ी मामले में किसी भी तरह का निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें। यह समय सामाजिक व राजनीतिक कार्यों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। यह समय अपने कार्य में ही फोकस बने रहने का है और कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना जरूरी है। व्यक्तिगत समस्याओं का असर घर की सुख शांति पर न पड़ने दें। ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो, इसकी वजह से वातावरण गंभीर भी हो सकता है। दोस्तों, किसी भी तरह की विवादित स्थिति बनने पर आवेश में न आए तथा उसे टालने की कोशिश करें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूर्व योजना बनाने से आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दें, इससे आपको फायदा होगा। दोस्तों, इन दिनों के समय अवधि में गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम से विलंब हो सकता है, जिससे आपकी मेहनत व समय व्यर्थ हो जाएंगे। तनाव रहने की वजह शांतिपूर्ण तरीके से स्थितियों पर विचार विमर्श करें। किसी मित्र संबंधी की मदद करने से पहले अपनी स्थितियों को भी ध्यान जरूर रखें। वहीं दोस्तों, अगर सावधानी की बात करें तो युवा अपने भविष्य से संबंधित किसी प्रोजेक्ट को लेकर जल्दबाजी न करें, क्योंकि फिलहाल अभी कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होगा। आज के दिन किसी को भी पैसा उधार देने के लिए अनुकूल समय नहीं है तथा यह समय मेहनत करने का है। इसलिए व्यर्थ के घूमने फिरने और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में समय व्यतीत करने में समय नष्ट न करें। बजट से अधिक व्यय होने की आशंका है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने की कोशिश न करें। मन में कुछ बेचैनी, अपना उदासी जैसी स्थिति रहेगी। सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। इस समय हाथ में पैसे आते आते कहीं अटक जाएंगे। धैर्य से परिस्थितियों को अवकलन करें और समाधान ढूंढें। विद्यार्थी और युवा ध्यान रखें कि आलस और बहुत अधिक सोचने विचारने से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए आत्मविश्वास द्वारा तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करें। साथ ही अपनी योजनाओं और गतिविधियों के बारे में किसी से चर्चा न करें, वरना वह आपसे पहले ही फायदा उठा लेगा। किसी प्रिय मित्र के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। फाइनेंस संबंधी समस्या रहेगी, परंतु मुश्किल समय में कहीं न कहीं से पैसा उपलब्ध भी हो जाएगा। वरिष्ठ लोगों के साथ अपनी समस्या शेयर करने से कोई समाधान मिलेगा। और दोस्तों, रिस्क प्रवृत्ति के कार्य में रुचि न लें। किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का आपके द्वारा अपमान न हो। अपनी भावनाओं और आवेश पर स्वयं रखें। लापरवाही और रस की वजह से किसी महत्वपूर्ण कार्य को टालना नुकसान का भी कारण बनेगा। कुछ विवादित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। मन में कोई अज्ञात डर भी आपको परेशान कर सकता है। हालांकि कोई नजदीकी मित्र या रिश्तेदार आपको इस समस्या से उबरने का आपकी मदद भी करेगा। कुछ समय खुद के आकलन में भी जरूर लगाएं। दोस्तों, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय पारिवारिक सदस्यों की सहमति लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। व्यक्तिगत कार्यों के अलावा सामाजिक गतिविधियों पर भी ध्यान देने से आपका संपर्क दायरा विस्तृत होगा। वाहन को लेकर कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, इसलिए दोस्तों इससे आप पहले ही सावधान हो जाएं। साथ ही जमीन जायदाद से जुड़ी मामले में किसी भी तरह का निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें। यह समय सामाजिक व राजनीतिक कार्यों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। यह समय अपने कार्य में ही फोकस बने रहने का है और कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना जरूरी है। व्यक्तिगत समस्याओं का असर घर की सुख शांति पर न पड़ने दें। ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो, इसकी वजह से वातावरण गंभीर भी हो सकता है। दोस्तों, किसी भी तरह की विवादित स्थिति बनने पर आवेश में न आए तथा उसे टालने की कोशिश करें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूर्व योजना बनाने से
आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दें, इससे आपको फायदा होगा। दोस्तों, इन दिनों के समय अवधि में गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम से विलंब हो सकता है, जिससे आपकी मेहनत व समय व्यर्थ हो जाएंगे। तनाव रहने की वजह शांतिपूर्ण तरीके से स्थितियों पर विचार विमर्श करें। किसी मित्र संबंधी की मदद करने से पहले अपनी स्थितियों को भी ध्यान जरूर रखें। वहीं दोस्तों, बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, असंतुलित दिनचर्या की वजह से सिर दर्द व माइग्रेन की दिक्कतें हो सकती है। ज्यादा मसालेदार भोजन से परहेज करें तथा पानी अधिक मात्रा में सेवन करें। यूरिन संबंधित इन्फेक्शन और सूजन जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखें तथा उचित इलाज लें। खांसी, जुकाम या बुखार की समस्या रहेगी, परंतु यह मौसमी बदलाव की वजह से ही खांसी, जुकाम या बुखार की समस्या रहेगी, परंतु यह मौसम बदलाव की ही वजह से होगी। इसलिए अपनी जीवन शैली को सुव्यवस्थित रखें। अत्यधिक काम की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव होगा। भरपूर आराम भी लेना बहुत ही जरूरी है तथा दोस्तों, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। दोस्तों, वर्तमान बदलते वातावरण से अपना बचाव रखें। मेडिटेशन और योगा पर भी ध्यान दें। स्वास्थ्य कुछ नरम होगा। थकान और बुखार जैसी फीलिंग रह सकती है। अपने खान पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। साथ ही स्वास्थ्य और अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। कुछ समय अपने खुद के लिए भी समय निकालना बहुत ही जरूरी है। शारीरिक कमजोरी और बदन दर्द जैसी परेशानी रहेगी। बदलते मौसम के प्रभाव से खुद को सुरक्षित रखें। दोस्तों, महिला वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहे। नसों में खिंचाव जैसी समस्या परेशान कर सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो पति पत्नी आपसी सामंजस्य उचित बनाकर रखें तथा एक दूसरे की भावनाओं को कदर करें। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। साथ ही साथ बेहतर संबंधों का खुलासा हो सकता है, इसलिए ऐसी गतिविधियों से दूर रहें। जीवन साथी तथा घर परिवार के प्रति आपका सहयोग और समर्पण की भावना घर के माहौल को बहुत ही सुखनामा बनाकर रखेंगे। लव पार्टनर की भावनाओं को ध्यान में रखें। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, आज की जो उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं, दोस्तों यह 4 गुरुवार या फिर 4 शुक्रवार के दिन कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन से कोई भी परेशानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इस दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कमल का फूल, कोड़ी, शंख आदि अर्पित करें। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को मखाने, खीर, बतासे आदि का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती है और भक्तों पर कृपा बरसाती है और पैसों की कमी कभी नहीं होगी। शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर या चीनी खिलाने से इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी है और भाग्यशाली अंक 1 है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।